अब हम खलिया द्वार से 8-9 किलोमीटर की ट्रैकिंग पार कर कुमाऊं मंडल विकास निगम रेस्ट हाउस में आराम करने के बाद, हल्का नाश्ता करने के बाद खलिया टॉप के 0 पॉइंट पर पहुंच गए हैं। ये आपको बुग्याल का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये आपको बुग्याल का दृश्य दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पर्यटक लोग धीरे धीरे बुग्याल की 0 पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथी भी फोटोग्राफी में व्यस्त हैं और कुछ साथी हमारे आगे बढ़ गए हैं। 2 साथी हमारे अभी पीछे रह गए हैं, वो भी 0 पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। यात्रा बड़ी सुखद है, ट्रैकिंग व्यस्त ट्रैकिंग में है। और ये भेड़ पालक जो स्थानीय पशु चारागाह चरवाहे हैं, ये अपनी भेड़ों को लेकर के आए हुए हैं और रात्रि विश्राम भी अपने नीचे इन्होंने खत्ते बना रखे हैं, जहाँ पर छोटे सब्जी उगाते हैं। पानी यहाँ पर उपलब्ध है और वहीं पर भेड़ों का आश्रय भी है। आपको वीडियो में भेड़ें दिखाई दे रही होंगी, कितनी बहुतायत संख्या में ये भेड़ें हैं। और उनकी रक्षा के लिए उनके डॉगीज, उनके भूटिया कुत्ते भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कुछ इनके पालतू जानवर भी इस बीच में हैं। एक सुंदर सा जीवन जंगल में स्वाभाविक रूप से रहने का एक जो आनंद है, ये प्राप्त कर रहे हैं। ये मैं आपको खलिया टॉप का 0 पॉइंट दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ये इसका 0 पॉइंट है। और यहाँ से जब आप मुनस्यारी का दृश्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि 9 किलोमीटर की हाइट पर ये पहाड़ी प्रारंभ में तो बांज और बुरांस के फूलों से आच्छादित है। पेड़ों की हाइट कम होते जा रही है। पेड़ ज़मीन के पैरेलल सोए हुए और फिर अपने सर्वाइव के लिए अपनी हाइट ले रहे हैं। हर पेड़ सोया हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा इसलिए है ताकि वो बर्फ़ से बच सकें और लैंडस्लाइड से भी बच सकें, अतिवृष्टि से भी बच सकें। उनका बेस मजबूत हो जा रहा है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ 0 पॉइंट की तरफ। मेरे साथी ललित और DK पांडे जी आगे बढ़ रहे हैं और अगवानी लीड कर रहे हैं हमको। बहुत जोश है ललित में, क्योंकि वो हमेशा हमसे 50 मीटर आगे रहा। और ये भी एक प्रेरणा मिलती है कि यदि आप आगे बढ़ते हैं, नेवर लुक बिहाइंड बॉयज़, व्हेन यू आर ऑन द वे पैक योर बैग अपॉन योर बैक एंड ट्रैम अलाउ। बैठ कर रेस्ट करना ट्रैकिंग अलाउ नहीं करता। आप खड़े होकर रेस्ट कर सकते हैं, दोनों टांगों में बराबर वज़न देकर। किसी पेड़ की टहनी या किसी चट्टान का हल्का सहारा लेकर आप निश्चित रूप से अपने ट्रैकिंग में रेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप बैठेंगे तो मसल्स ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं और फिर चलने में आपको असुविधा सी महसूस होती है। आप देख ही रहे हैं, ये 0 पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वन विभाग की ओर से भी यहाँ के, क्योंकि जब पर्यटकों का आना जाना ज़्यादा होता है तो लैंडस्लाइडिंग की संभावना बढ़ती है। आपको मैं एक जो आधुनिकतम तरीका है लैंडस्लाइड को रोकने का, पानी को रोकने का, यहाँ की जो वनस्पति आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत बारीकी से। जिसे आप घास देख रहे हैं, ये घास के रूप में ये एक वनस्पति है विभिन्न प्रकार की, यानी ये कहना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का एक अद्भुत नमूना। कितने प्लांट हैं, कितने आयुर्वेद के लिए उपयोगी प्लांट हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है। अब देखिए आप, ये आज का लेटेस्ट तरीका है। जहाँ पर भी ये महसूस हुआ कि बर्फ़ ने और पानी ने इरोजन कर रखा है, सोइल को रोकने के लिए, अब इरोजन ज़्यादा ना हो, ये टाट पट्टी बिछा दी गई है। और इस टाट पट्टी को, ये जो कील आप देख रहे हैं,
ये वाली बांस का जो पतचौड़ है, इससे इसको बेच दे दिया है। इसको बेच देने से फ़ायदा क्या हुआ है कि ये इसमें अटक जाएगा, रुक जाएगा। ये आप देख ही रहे हैं, इससे इसको बांध रखा था, ये टूट गया है और ये इसको दबा देगा, सोइल को भी और इसके ऊपर के ये जो वेजिटेशन था कहें, या ये जो पौधे थे, या ये जो घास थी, उसको रोक देगा। तो बाकी हिस्सा कटने से बच जाएगा। अन्यथा जब हल्का बह जाता है तो फिर धीरे धीरे ये पूरे बुग्याल, यानी चाहे सैकड़ों वर्ष लगें, लेकिन सारे बुग्याल को ये अपने साथ समेट करके घाटी की तरफ उठा ले जाएगा और यहाँ रोखड़ बन जाएगा, पत्थर ही दिखाई देंगे इसके नीचे के। तो इसलिए ये भी बहुत हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बुग्यालों को सुरक्षित रखें, कम से कम कचरा यहाँ पर फेंकें, और यहाँ की जो कोई वस्तु है, पत्थर है, घास है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करें, उसको न छुएं। जितना कम नुकसान करके हम आगे बढ़ेंगे, प्रकृति हमारा उतना ही अधिक साथ और सहयोग देगी। अन्यथा केदारनाथ की त्रासदी 2013 की हमने देखी, और इसी ढंग से 2021 के अक्टूबर 16 और 17 की जो अतिवृष्टि थी, उसका भी प्रभाव आपने देखा। आज भी मुनस्यारी जाने वाली सड़क अपने अंतिम पड़ाव में कालामुन के पास विभाग के अत्यधिक अथक प्रयास करने के बाद भी खतरे की जद में है। यदि हमें ये ध्यान देना होगा ताकि प्रकृति और ये सड़कें, क्योंकि विकास होना भी ज़रूरी है, ऐसी स्थिति में हमें इसे अपनी धरोहर के रूप में लेना है।